आज हम लोग देखने वाले हैं रेफरेंस के अंदर में फुट नोट्स को, यानी कि इन सारे ऑप्शंस को आज हम लोग सीखने वाले हैं। इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट इंड नोट, नेक्स्ट फुट नोट और सो नोट्स। तो इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप। और ये सारी चीज़ जो पहले आप लोग को मैं कल जैसे कि देखा था टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में, पेज लेआउट के सारे ऑप्शंस को मैंने बता दिया, इंसर्ट के अंदर सारे ऑप्शंस को बता दिया और होम के अंदर सारे ऑप्शंस को बता दिया। अभी तक आपने वो सारे वीडियो को नहीं देखा तो जा करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं फुट नोट्स के बारे में। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखना शुरू करते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, या फिर कहीं पे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तब पर भी कमेंट करके पूछ लिया करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू जेड में। आज हम लोग सीखने वाले हैं फुट नोट्स को पूरा विस्तार से। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर फुट नोट्स। आप लोग को वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। फुट का मतलब क्या होता है? नीचे, यानी कि पैर, जिसको हम लोग बोलते हैं फुट। और नोट्स का मतलब क्या होता है? कुछ भी नोट्स करना, ठीक है। अब मैं आप लोग को दे दूं, किसी भी इंग्लिश का बुक आप लोग देखते होंगे, ठीक है। आप लोग 9-10 का स्टैंडर्ड का बुक आप लोग देखना, वहां पे देखोगे इंग्लिश का बुक में कि कोई भी एक वर्ड मीनिंग है, जैसे कि मान लिए कि एप्पल है, ठीक है। उसका वर्ड मीनिंग मान के चल रहा हूं मैं, आप लोग को नहीं आता तो वहां पे बुक के नीचे में दिया हुआ रहता है, नोट्स दिया रहता है, यानी उसका मीनिंग दिया हुआ रहता है, या तो उसको स्टार करके दिया हुआ रहता है या उसको नंबरिंग करके दिया हुआ रहता है, यानी किसी की भी की तरह से उसको मार्क करके आप लोग का उसका अर्थ बताया हुआ रहता है कि एप्पल है तो क्या है, फ्रूट है कि सब्जी है, इसके बारे में वहां पे बताया हुआ रहेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फुट नोट्स, यानी कि उसके मतलब को समझाना किसी भी वर्ड के, उसको हम लोग फुट नोट्स के जरिए समझा सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए, इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, इसको समझाने के लिए आप लोग को वहां पे बस मैंने कुछ लिख कर आप लोग के लिए रखा है, तो मैं उसको आप लोग को सामने ले आता हूं ये, और इसी के थ्रू मैं आप लोग को समझाने वाला हूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी मान लिए कि ये मेरा लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2-3 पेज का मेरा लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, बस इतना ही है। और यहाँ पे मैं अब चाहता हूं कि किसी भी चीज का एक मतलब निकालना, जैसे कि यहाँ पे पेपल का, ठीक है। पेपल के बारे में आप लोग ने सुना होगा, नहीं सुना तो इस पे बता दूं थोड़ा सा कि ये जो है पैसा लेन देन करने का है। बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं इसकी सारी जानकारी, ठीक है। अब पेपल का मैं फुट नोट्स लगाना चाहता हूं, तो जिसका भी आप लोग फुट नोट्स लगाना चाहते हैं उस वर्ड के अंत में आप लोग क्लिक करिए, या फिर आप लोग इस वर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं वर्ड के अंत में क्लिक करता हूं और इसके बाद रेफरेंस ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा आप लोग देख सकते हैं नीचे में आ गए हैं। अब उसके बारे में, पेपल के बारे में आप लोग को क्या लिखना है कि या क्या है, मेथड है पैसे ट्रांसफर करने का। तो यहाँ से आप लोग लिख दीजिए, मैंने जैसे कि लिख दिया ट्रांसफर मनी, ठीक है। यानी कि एक मेथड है पेपल पैसे को ट्रांसफर करने का, मैंने लिख दिया ट्रांसफर मनी। ये हमारा फुट नोट्स ऐड हो गया। अब हम लोग किसी को भी ये आखिर जरूरत पे क्या क्यों कब पड़ता है, हम लोग अभी इस नोट्स को कुछ भी बनाए हैं, ये मान लिए कि नोट्स, अब किसी को सेंड करते हैं। अब वो यहाँ पे आया और देख रहा, वो भूल गया कि वो नहीं जानता पेपल क्या होता है, तो वो सिंपल यहाँ पे इस तरह से यदि कर्सर को ले जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं एक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ही कर्सर को ले जाएगा तो इसका मतलब वहाँ ऊपर में दिखाई देने लगेगा, और नहीं तो वो नीचे में भी चेक करके देख सकता है कि एक नंबर का ट्रांसफर मनी है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, ट्रांसफर मनी हो जाएगा। अब फिर दूसरा का यहाँ का पेमेंट्स है, तो पेमेंट्स के आगे में भी हमको इसको लगाना है कि इसका भी मान लीजिए कि लगाना है हमको नोट्स। तो फिर से इसी तरह से हम लोग इंसर्ट नोट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए दूसरा नंबर आ गया, और वो तो किसी का था पेमेंट्स का था, तो मैं मान लीजिए कि इसको कर देता हूँ, सिंपल लिख देता हूँ मनी, ठीक है।
यानी कि कोई भी देखे तो इसको मनी से समझ जाए। फिर से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे अब देख सकते हैं 2 नंबर यहाँ पे मैंने किया था तो 2 नंबर यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब दिखाई दे रहा है मनी, यानी कि ये आप लोग को समझा सकते हैं किसी को कि ये इसका फुटनोट लगा हुआ है, वहाँ से भी जा करके चेक कर सकता है, या फिर आप लोग को यहाँ से भी उसको दिखा सकते हो कि हाँ इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है शो नोट्स का, तो शो नोट्स के बारे में थोड़ी सी देर बात करते हैं। अब यहाँ से एक ऑप्शन है नेक्स्ट फुटनोट का, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने कर्सर अभी खोला है इस पेज को। अब मुझे देखना है कि फुटनोट कहाँ पे लगा हुआ है, तो मैं बस यहाँ पे आऊँगा, नेक्स्ट फुटनोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ये खुद हमें लेकर के वहाँ पे चला जाएगा जहाँ पे फुटनोट लगा हुआ है, हम लोग को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम लोग को चेक करना है कि अगला फुटनोट, तो नेक्स्ट फुटनोट पे चला जाएगा। ये 2 नंबर, बस 2 ही फुटनोट लगा हुआ है, तो ये 2 फुटनोट यहाँ पे शो करने लगे। अब मुझे बैक जाना है, तो बस इस डाउन एरो को करना है, प्रीवियस फुटनोट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ये प्रीवियस वाले पे लेके चला गया। तो ये इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली देख सकते हैं। अब मुझे एक चीज और यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है शो नोट्स, यानी कि सारे जितने फुटनोट्स लिखे हुए हैं वो मुझे दिखाई देना है। तो शो नोट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आगे सारे फुटनोट्स आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। तो ये था हमारा फुटनोट को इंसर्ट करने का सारा तरीका। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक दिया हुआ है इंसर्ट एंड नोट। इंसर्ट एंड नोट का क्या मतलब होता है? अब जैसे देखिए फुटनोट जो हम भी अप्लाई करते हैं वो उस पेज के अंत में रहेगा, ठीक है। जैसे फुटनोट इसका मैंने अप्लाई किया तो इस पेज के अंत में रहेगा, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग को इंड नोट अप्लाई करना होगा तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो लिखा हुआ है उसके अंत में रहेगा। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इस पेपर को डिलीट कर देता हूँ, जो मैंने फुटनोट लगाया है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सिंपल आप लोग यहाँ पे जाइए और यहाँ से आप लोग बैक स्पेस को या फिर जिसको भी प्रेस करना है आप लोग डिलीट बटन को सिंपल प्रेस कर दीजिए, आप लोग का क्या होगा, फुटनोट डिलीट हो जाएगा। जा करके वहाँ पे आप लोग क्या करना है, फुटनोट लगा देना है। अब देखिए उसको मैंने डिलीट किया तो यहाँ पे आ गया फुटनोट 1। सिंपल आप लोग को इसको भी डिलीट करना है तो डिलीट बटन को प्रेस करिए और यहाँ से जो भी फुटनोट है इसको सिलेक्ट कर लीजिए, डिलीट बटन को सिलेक्ट कर लीजिए, आप लोग का जो फुटनोट है डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप फुटनोट अब देख सकते हैं नहीं लगा हुआ है। अब तो इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को इंड नोट सेलेक्ट करके बताता हूँ। अब जैसे कि मुझे फिर से इसी का पेपल का मुझे क्या करना है, इंड नोट लगाना है, तो मैं यहाँ से इसके आगे में क्लिक करूंगा, यहाँ से चला जाऊंगा इंड नोट पे और इस पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं पेज के अंत में आ चुका हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे जितने सारे पेज थे मैं उसके अंत में आ चुका हूँ और यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, इंड नोट लगाना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल फिर से उसी तरह से लिख दूंगा ट्रांसफर मनी, या फिर जो भी आप लोग को लिखना है उसका मतलब क्या होता है। ट्रांसफर मनी मैंने लिख दिया। अब यहाँ से फिर से आप लोग ऊपर आ जाइए और यहाँ से जा करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंड नोट लगा हुआ है, यहाँ पे जाइए ट्रांसफर मनी बता देगा। तो ये होता है इंड नोट लगाना, यानी कि इंड का मतलब क्या, अंत में, और फुटनोट लगाना उसी पेज के नीचे में। तो आप लोग अखबार वगैरह या फिर कहीं पे भी देखते हो कि इसका यूज क्या हुआ रहता है, दोनों चीज का। अब इसी तरह से आप लोग यहाँ से भी इसका डायरेक्टली आप लोग देख सकते हैं। अब जैसे मैं फिर से अकाउंट वाले ऑप्शन पे आ करके और मैं इसका फिर से एक इंड नोट लगा करके आप लोग को और कुछ समझा देता हूँ। जैसे अकाउंट वाले ऑप्शन पे आ गए और मैंने लिख दिया कि 2000 मिनिमम, ठीक है, मतलब कोई भी अकाउंट खुल रहा है तो 2000 पे, ठीक है। अब मैं फिर से जाता हूँ वहाँ पे और यहाँ से अब मैं आप लोग को फिर से उसी तरह से, अब देखिए नेक्स्ट फुटनोट आप लोग को बताना है, चेक करना है, तो अभी एक भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन मुझे देखना है नेक्स्ट इंड नोट। तो आप लोग यहाँ से जाइए और इंड नोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, तो यहाँ से अगला इंड नोट जो रहेगा आप लोग को दिखाई देगा। फिर से अगला देखना है या फिर पिछला देखना है तो आप लोग जाइए नेक्स्ट इंड नोट पर करके आप लोग अगला देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हो, और नहीं तो पिछला इंड नोट देखने के लिए प्रीवियस प्रीवियस इंड नोट करना होगा। आप लोग देख सकते हैं फुटनोट से कुछ और ऑप्शंस को आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे आप लोग का नंबरिंग वगैरह कैसा होना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, 1 2 3 ABC जो भी रहना चाहिए आप लोग इसको यूज कर सकते हो। फुटनोट के लिए फुटनोट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए और इन नोट के लिए इन नोट्स वाला बटन के लिए। इसके बाद इसको आप लोग अपने मर्जी से सेट कर सकते हो कि यानी कि एंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स या एंड ऑफ सेक्शंस के रूप में रहना चाहिए। फुटनोट्स में भी उसी तरह से बॉटम ऑफ पेज या बिलो टेक्स्ट। तो अब
टेक्स्ट के नीचे भी लिख सकते हो। कोई भी तरह का सिंबल आप देना चाहते हैं, किस तरह का सिंबल, जैसे कि यहाँ पे किसी तरह का सिंबल नहीं है दिया हुआ रहता है, तो आप लोग बुक वगैरह में देखते हैं स्टार का सिंबल दिया हुआ रहता है, तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट उसको कर सकते हैं, आप लोग को मिल जाएगा जो भी सिंबल आप देना चाहते हैं। इसके बाद नंबरिंग आप लोग कंटिन्यूअस देना चाहते हैं या फिर हर एक सेक्शन के बाद फिर से शुरू करते हैं या फिर ईच पेज के साथ फिर से शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोग इसको यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। और किसी तरह का चेंज करने के लिए आप लोग यहाँ से जो भी चेंज हो वो टेक्स्ट में सिर्फ चेंज हो या फिर पूरे डॉक्यूमेंट्स पे चेंज हो, तो आप लोग पूरे इस तरह से करके और सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ये सारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा गाइज। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, एक फुट नोट और एक एंड नोट को इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। सारी चीज मैंने समझा दिया और उसको अपने मर्जी से सेट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को सारी चीज समझ में आ गया होगा। अभी भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से इनको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को डेली सप्ताह में 7 दिन आप लोग को इस सेशन का हर एक अगला वीडियो देखने को मिल जाएगा। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।